नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, जरा सोचिए, अकेले शांति से बैठकर ध्यान लगाना और अच्छा महसूस करना एक बात है ना? लेकिन जैसे ही दिन की भागदौड़, काम का तनाव और जिम्मेदारियां शुरू होती हैं, वो शांति कहाँ गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक दस्तावेज पर चर्चा करने वाले हैं। ये दस्तावेज हमें ठीक यही सिखाता है कि कैसे हम उस ध्यान वाली शांति को अपने रोजमर्रा के कामों में उतार सकते हैं और खुद पर यानी अपने मन पर एक असली सेल्फ मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो हमारा आज का मूल दस्तावेज है। यह एक बहुत ही विशेष दिन को समर्पित है जिसे स्मृति दिवस कहा गया है। यह सिर्फ एक आम दिन नहीं है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक प्रेम और शक्ति से भरा हुआ एक ऐसा दिन है जो हमें सिखाता है कि एक साधारण इंसान से एक कर्मयोगी कैसे बना जा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। शुरुआत हम स्मृति और शक्ति दिवस से करेंगे, फिर कर्मयोगी के असल मतलब को समझेंगे, उसके बाद आत्मा के मास्टर डायरेक्टर वाले रूप और मन का टाइम टेबल बनाने जैसी बहुत ही काम की चीजों पर चर्चा करेंगे, और अंत में सर्वशक्तिमान के वरदान और हमेशा तैयार रहने वाली अवस्था को डिकोड करेंगे। घबराइए नहीं, इन गहरे विषयों को हम बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो आइए सीधे अपने पहले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो है स्मृति और समर्थि दिवस। देखते हैं कि यह दिन इतना खास क्यों है। तो यह स्मृति दिवस असल में है क्या? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ पुरानी यादों में खो जाने का दिन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दस्तावेज के अनुसार ये आध्यात्मिक शक्ति यानी अपनी समर्थि को इकट्ठा करने का दिन है। इसे ऐसे समझिए जैसे आध्यात्मिक मार्गदर्शक अपने अनुयायियों को एक खास तरह की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। वो उन्हें प्रकाश और विश्व सेवा का एक अदृश्य ताज पहनाते हैं, मतलब खुद को शक्तिशाली बनाकर दुनिया की निस्वार्थ सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार होना। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरे सेक्शन की ओर, कर्मयोगी। कर्म और योग, ये शायद इस पूरे दस्तावेज का सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी हिस्सा है। कर्मयोगी शब्द हमने कई बार सुना है, लेकिन इसका सटीक मतलब क्या है? हम में से ज्यादातर लोग एक आम समस्या का सामना करते हैं। सुबह सुबह हम बहुत शांत होते हैं, लेकिन जैसे ही दिन के काम शुरू होते हैं, हमारी वो शांति कहीं छूमंतर हो जाती है, राइट? यहीं पर कर्मयोगी की भूमिका आती है। एक सच्चा कर्मयोगी वो है जो अपने रोजमर्रा के सारे काम भी करता है, लेकिन साथ ही साथ अपनी आंतरिक आध्यात्मिक शांति और योग को भी टूटने नहीं देता। एक परफेक्ट बैलेंस। इस दस्तावेज में एक बहुत ही जबरदस्त नारा दिया गया है, कभी भी कब नहीं कहो, अब कहो। हम अक्सर कल पर चीजें टालते हैं ना, कल से ध्यान करेंगे, कल से बेहतर इंसान बनेंगे। ये नारा उस टालम टोल की आदत पर सीधा प्रहार है, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और बदलाव का समय अनिश्चित है। इसीलिए जब होगा तब देखेंगे वाली सोच छोड़कर हमें हर पल एवर रेडी यानी बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन पर आते हैं, आत्मा मास्टर डायरेक्टर। ये कॉन्सेप्ट हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकता है। यहाँ दस्तावेज एक बहुत ही गहरा लेकिन आसान सा अंतर समझाता है। इसे एक फिल्म सेट की तरह सोचिए। एक तरफ है कर्मनहार यानी हमारी आत्मा जो मास्टर डायरेक्टर है, और दूसरी तरफ है कर्णहार यानी हमारी शारीरिक इंद्रियां जो केवल डायरेक्टर के इशारों पर काम करने वाली एक्टर्स हैं। अब सोचिए, अगर फिल्म का डायरेक्टर खुद को एक्टर समझ ले और डायरेक्टर की कुर्सी खाली छोड़ दे, तो सेट पर कितनी अफरा तफरी मचेगी। हमारी जिंदगी में भी सारी गड़बड़ी तभी शुरू होती है जब हमारी आत्मा ये भूल जाती है कि असली बॉस वो खुद है। हमारा चौथा सेक्शन है मन का टाइम टेबल। अभी तक हमने जो भी सिद्धांत समझे हैं उन्हें असल जिंदगी में कैसे उतारना है, ये हम यहाँ देखेंगे। हम काम के लिए, मीटिंग्स के लिए तो टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन क्या कभी मन के लिए टाइम टेबल बनाया है? दस्तावेज इसके 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताता है। पहला, कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद को एक आध्यात्मिक स्वमान या टाइटल दीजिए, मतलब तय कीजिए कि आप किस माइंडसेट के साथ वो काम करेंगे। दूसरा, उसी माइंडसेट में टिक कर अपना शारीरिक काम पूरा कीजिए। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, रात को सोने से पहले अपना एक राज दरबार लगाइए। जी हाँ, एक राजा की तरह अपनी सभी इंद्रियों को चेक कीजिए कि क्या उन्होंने दिन भर आपका आदेश माना। अब हम पहुंच गए हैं 5वें सेक्शन पर, सर्वशक्तिमान का वरदान। आइए समझते हैं कि इस आध्यात्मिक सफर में हमें कौन सी विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। सच्चा अधिकार कैसे मिलता है?
दस्तावेज बहुत साफ शब्दों में कहता है कि हमें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान तो पहले से ही मिला हुआ है, तो फिर कमी कहाँ है? कमी हमारी अपनी डिक्शनरी में है। हम अक्सर कहते हैं ना कि हाँ, मैं शांत तो रहता हूं, लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाता है। दस्तावेज कहता है कि इस कभी कभी शब्द को अपनी जिंदगी से पूरी तरह डिलीट कर दीजिए। जब आप मास्टर की सीट पर बैठकर पूरे अधिकार से आदेश देंगे, तभी आप अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर पाएंगे। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे चुभने वाला और अहम सवाल सामने आता है, क्या हमारी आत्मा एवर रेडी है? जरा रुकिए और खुद से पूछिए, अगर इसी पल कोई बहुत ही अप्रत्याशित परिस्थिति आ जाए, कोई बड़ा चैलेंज आ जाए, तो क्या आप अंदर से पूरी तरह शांत और तैयार हैं? और इसी सवाल के साथ हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एवर रेडी और स्थिर अवस्था। यही हमारी इस पूरी आध्यात्मिक तैयारी का अंतिम लक्ष्य है। दस्तावेज के मुताबिक अपनी पूरी आध्यात्मिक विरासत का दावा करने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर के अलबेलेपन यानी लापरवाही को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। हमें 3 मुख्य बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। पहला, ये मानकर चलना कि परिस्थितियां अचानक आ सकती हैं। दूसरा, उनके लिए एवर रेडी रहना। और तीसरा, इस अभ्यास को सिर्फ 1-2 दिन नहीं, बल्कि बहुत काल यानी एक लंबे समय तक निरंतर बनाए रखना। स्क्रीन पर आप दस्तावेज के अंतिम हिस्सों को देख सकते हैं, जो हमें एक बहुत ही खूबसूरत आशीर्वाद देते हैं मास्टर रचयिता बनने का। इसका सीधा सा मतलब है अपनी चेतना को इतना ऊंचा उठा लेना कि आप जो भी बनाएं, आपकी अपनी ही रचना का कोई भी आकर्षण आपको विचलित न कर सके। आप दुनिया में रहें, काम करें, लेकिन किसी भी चीज में उलझे नहीं। और हम आज के इस विश्लेषण को दस्तावेज के इस बेहद शक्तिशाली नारे के साथ खत्म कर रहे हैं, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न दे। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। क्या हम अपने मन को इतना मजबूत, इतना अडिग बना सकते हैं कि बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, हमारे अंदर की शांति को कोई न हिला सके? क्या हम वाकई अपने मन के असली मास्टर बन सकते हैं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस गहरे और दिलचस्प सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।